आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी कैसी होती है। लेकिन इससे पहले हमें अंतरिक्ष यात्रियों के सूट के बारे में जान लेना आवश्यक है और आगे मैं आपको नासा द्वारा किए गए कुछ स्पेस मिशन के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए कहीं मत जाना। नंबर 1, नासा के एक स्पेस सूट को बनाने में 1.2 करोड़ डॉलर का खर्च आ जाता है, जिसमें से 70% हिस्सा सिर्फ सूट के बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल को बनाने में खर्च हो जाता है, जो कि आज के हिसाब से करीब 150 मिलियन डॉलर होते हैं। नंबर 2, नासा आज तक 1974 में बनाई अपने स्पेस सूट का आज भी उपयोग करती है और शायद यही कारण है कि नासा ने 2019 में शुरुआत के सभी फीमेल स्पेस वॉक मतलब कि महिलाओं के अंतरिक्ष में तैरने को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उनके पास महिलाओं के लिए पर्याप्त स्पेस सूट मौजूद नहीं थे। नंबर 3, तो आपके शुरुआत के सवाल का जवाब है कि स्पेस सूट सिर्फ एक कलर के नहीं होते हैं, बल्कि ये कई कलर के होते हैं जो एस्ट्रोनॉट की एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉट व्हाइट सूट का उपयोग एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान करते हैं, जिसमें वे स्पेस वॉक करते हैं, क्योंकि व्हाइट सूट एस्ट्रोनॉट को सन हीट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, जबकि वहीं पर एस्ट्रोनॉट ऑरेंज कलर के सूट का उपयोग एडवांस क्रू स्केप के दौरान करते हैं। जैसे कि जब वे धरती में इंटर करते हैं तो ऑरेंज कलर से वे दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, खासकर समुद्र में। अब आप कमेंट कर बताइए कि इसके अलावा और कौन से कलर के सूट होते हैं। तो सबसे पहले जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ग्रेविटी न होने की वजह से कमजोरी आने लगती है और स्पेस में जाने वाले हर एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा होता है। इस कमजोरी से बाहर निकलने में उन्हें लगभग 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट के लिए भोजन करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि स्पेस में भोजन हवा में तैरता रहता है। यही नहीं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट भोजन को सिर्फ द्रव रूप में लेते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैस हमारे पेट में जीरो ग्रेविटी के कारण अलग नहीं हो पाते। स्पेस में भोजन करना तो दूर, सोना ही बहुत कठिन काम है, क्योंकि वहाँ जीरो ग्रेविटी होने के कारण स्पेस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सोने के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ती है और साथ में खुद को भी बांधना पड़ता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाते नहीं हैं और वे जीरो ग्रेविटी की वजह से नहा भी नहीं सकते, इसलिए एस्ट्रोनॉट नहाने के बजाय कपड़े को गीला करके शरीर को पोंछते हैं और वे एक खास तरह के रिंजलेस सोप तथा शैम्पू का उपयोग करते हैं, जिसे छुड़ाने के लिए बहुत कम पानी लगता है। अब लास्ट की बात करें तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रोने की कोशिश करता है तो वह रो भी नहीं सकता, क्योंकि जीरो ग्रेविटी के कारण आंसू कभी नीचे नहीं गिरेंगे और वे आंखों से लटकी तरल बूंदों के रूप में पड़े रहेंगे। तो क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? हमारी पृथ्वी को छोड़ वीनस ही पहला ऐसा प्लैनेट था जहां पर हम मानवों ने पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, जिसका नाम था मैरिनर 2, जिसे नासा ने अक्टूबर 1952 में लॉन्च किया था। और साथ में यह पहला स्पेस मिशन भी था जिसमें किसी दूसरे प्लैनेट की सतह पर प्रॉप्स को लैंड कराया गया हो, जबकि वहीं पर आज तक कोई भी ह्यूमन स्वयं किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं गया है, सिवाय चंद्रमा को छोड़कर। वायेजर्स को 1977 में लॉन्च किया गया था, जो कि मानवों द्वारा बनाया गया पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसने हमारे सोलर सिस्टम की सीमा को लांघकर 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहली बार प्रवेश किया था। और वायेजर 2 ने भी यह गौरव 2018 में स्पेस की रीजन को पार करके प्राप्त किया था। वायेजर 1 और वायेजर 2 मानवों द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे दूर का वस्तु है, जिसने हेलियोपॉज को पार कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि हम आज तक सैटर्न के बारे में जितना भी जानते हैं उसकी वजह नासा का कैसेनी मिशन है, जिसे अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया गया था। और कैसेनी ने बड़ी शिद्दत से अपने काम को करते हुए 2017 तक सैटर्न की जानकारी हम तक पहुंचाई, जिसके बाद इसे सितंबर 2017 में सैटर्न में क्रैश करा दिया गया, ताकि इसे सैटर्न के हॉस्पिटेबल मून्स को कोई भी नुकसान न पहुंचे, मतलब कि ऐसे मून जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, जैसे कि टाइटन। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,